नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के 5वें अध्याय का 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कर्मणा याति संसिद्धिम। लोकेशः विशाखे स्वपरीक्षा अस्ति किम पुनरावृत्ति कृता। हे विशाखा, कल तुम्हारी परीक्षा है, क्या तुमने उसकी पुनरावृत्ति कर ली, अर्थात उसका रिवीजन कर लिया। तो विशाखा कहती है, आम मया ते सर्वे पाठा सम्यक आवृता। हाँ, मेरे द्वारा वे सारे के सारे पाठ भली भांति रिवाइज कर लिए गए हैं, पुनरावृत्ति उनकी मैंने कर ली है। अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि, इसलिए मैं परीक्षा के विषय में निश्चिंत हूं। लोकेश कहता है, सत्यम कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति। सत्य है, कर्म से ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता ऐसा कथा। क्या तुम्हारे द्वारा पढ़ी नहीं गई है यह जो कथा है, ये कथा सरित सागर से संकलित है। विशाखा बोलती है, अद्य कक्षायाम आचार्य पाठयिष्यति। आज कक्षा में हमारी जो टीचर हैं, अध्यापिका हैं, वो हमें पढ़ाएंगी। लोकेश अहम तु सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। मैं तो घर से पहले ही पढ़ के विद्यालय आता हूँ। यत्र शंका भवति तत् शब्दम चिन्हितम करोमि। और जहां मुझे कोई शंका होती है, कोई संदेह होता है, तो मैं उस शब्द को चिन्हित कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। विशाखा कहती है, तरहि वद, तो बताओ, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषि एका बलाका च चित्रिता। तो बताओ, इस चित्र में एक मुनि और एक बलाका चित्रित है। तो लोकेश कहता है, वदामि, बोलता हूं, ऋषि क्रुद्धः भूत्वा बलाकाम वश्यति। जो ऋषि है, जो मुनि है, वो क्रोधित होकर उस बलाका, उस पक्षी की ओर देखता है। बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति। और जैसे ही वो उस पक्षी बलाका की को देखता है, वैसे ही वो जलकर भूमौ पतति, जमीन पर गिर जाती है। विशाखा कहती है, अहो ऋषे तपसः प्रभाव। अहो, ये तो ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। लोकेश कहता है, परंतु सेवायाः महत्वम तपसः अपि अधिकतरम। सेवा का जो महत्व है वो तपस्या से भी अधिक होता है। विशाखा कहती है, पठामः तावत एतादृशीं ज्ञानवर्धनीं कथां। तब हम ऐसी इस ज्ञान को बढ़ाने वाली कथा को पढ़ते हैं। पाठ प्रारंभ होता है, आसीत पुरा कोपी महातपानाम वनवासी मुनि। प्राचीन काल में कोई महान तपस्वी, महान तपा नाम का, महान तप करने वाला वनवासी मुनि था। जंगल में रहने वाला एक ऋषि था। एकदा, एक बार, यदा, जब, सह, वह तरुच्छायोपविष्टः आसीत्। तरु माने पेड़, वृक्षों की छाया में बैठा हुआ था, पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। एक बार जब वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ था, तदा, तब, तस्योपरि, उसके ऊपर, एका बलाका, एक बलाका ने, एक पक्षी ने, विष्टाम उदसृजत, उसके ऊपर विष्ठा माने बीट कर दी। एक बार जब वह ऋषि वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर एक बलाका ने
बीट कर दी। सच क्रुद्धः ताम व्यलोकयत्, और उसने क्रोधित होते हुए उस बलाका को देखा। दृष्ट मात्रा एव, देखने मात्र से ही बलाका भस्मसात अभवत, वो जो बलाका थी वो जलकर भस्म होकर, या जल गई, भस्म हो गई। अभवत माने हो गई। ततश्च स मुनि तपः प्रभावात अहंकारम उपगतः, तब से, उसके बाद से वह जो ऋषि था वह मुनि तप के प्रभाव से अहंकार को प्राप्त हो गया। उसको ये एहसास हो गया कि उसके अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति आ गई है, जिसको भी वो क्रोध से देखेगा वो भस्म हो जाएगा। एकदा, एक बार, अयम मुनि, यह मुनि, क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद गृहिणीम भिक्षाम अयाचत। एक बार यह मुनि या इस मुनि ने क्वापि नगरे, किसी नगर में, एकम ब्राह्मणम गृहम, एक ब्राह्मण के घर पर, प्राप्य पहुंचकर, तद गृहिणीम, उसकी गृहिणी से, भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, वह पतिव्रता स्त्री उससे बोली, प्रतीक्षस्व, आप प्रतीक्षा कीजिए, क्षणम, एक क्षण आप रुको, यावत भर्दुह परिचर्याम समापये, जब तक मैं अपने स्वामी की परिचर्या समाप्त कर दूं, उनकी सेवा पूर्ण कर दूं, तब तक आप ठहरिए। इति श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, स मुनि ताम कोप दृष्टया दृष्टवान, यह सुनकर उस मुनि ने उसको क्रोध भरी दृष्टि से देखा। सा विहस्य अभाषत, वह हंसकर बोली, हे मुने, न हम बलाकेति, मैं बलाका नहीं हूं। इति आकर्ण्य, यह सुनकर विस्मितः मुनि, आश्चर्यचकित हुआ मुनि ऋषि, एतत् कथमिव ज्ञातम अनया, यह कैसे इसके द्वारा जान लिया गया, इसको कैसे ज्ञात हो गया। इति चिंतयन तत्र उपाविशत, वहीं वह बैठ गया। ततश्च सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, उसके बाद वह साध्वी अपने स्वामी की सेवा करके भिक्षा लेकर मुनेः अंतिकम, मुनि के पास आगता आई। सच मुनि, और वह मुनि, श्रद्धांजलि ताम अवदत, हाथ बांधे हुए, हाथ जोड़कर उससे बोला, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृतांतो ज्ञात इति ब्रूहि, कैसे किसी दूसरे के द्वारा गोचर नहीं हुआ, किसी दूसरे ने जिस घटना को नहीं देखा है, बलाका वृतांत को नहीं देखा था, वह तुमको कैसे ज्ञात हो गया, बताओ। ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये, उसके बाद ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। सा अवदत, वह बोली, हे मुने, न भर्तृ सेवाया अपरम कंचन धर्मम करोमि अहम, मैं अपने स्वामी की सेवा के अतिरिक्त और कोई धर्म का कार्य नहीं करती हूँ। मैं अपने पति की सेवा के अलावा और कोई दूसरा धर्म का कार्य नहीं करती हूँ। तत्प्रसादेन एव ते एतादृशम विज्ञानम, उसके प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान है। पति की सेवा करने मात्र से ही मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है। किंच इतः धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ, अगर इससे अधिक आपको जानना है तो धर्म व्याध नाम के किसी मांस को बेचने वाले, मांस के विक्रेता के पास जाकर पूछो। अगर आपको इससे अधिक कुछ जानना है तो जो मांस का विक्रेता है
उससे आप जाकर पूछो। ततः ते श्रेयो भविष्यति, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। त्वं च निरहंकारः भविष्यति इति, और तुम अहंकार से रहित हो जाओगे, ऐसा। सर्वं एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः गृहीत अतिथि सत्कारः सह मुनि ताम प्रणम्य तद्गृहात् निर्गच्छत्। इस प्रकार सब प्रकार से पतिव्रता के द्वारा बताए जाने पर और अतिथि सत्कार को ग्रहण करने के बाद वह मुनि उस गृहिणी को प्रणाम करके उसके घर से निकल गया। अन्य द्यु, अगले दिन, सह मुनि, वह मुनि, सम अन्विष्य तम विपणिस्थम मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत्। अन्येद्यो, नेक्स्ट डे, अगले दिन, सह मुनि, वह ऋषि, समन्विष्य, खोज कर, तम, उसको खोज कर, किसको खोज कर? विपणिस्थम, बाजार में बैठे हुए, मांसानि विक्रीणन्तम, मांस बेचते हुए उसके पास, उस कसाई के पास, उस धर्मव्याध नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा। धर्मव्याधस्य दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत, और उस धर्मव्याध ने, मांस विक्रेता ने उसको देखकर ही उस मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः? हे ब्राह्मण, क्या उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा तुम्हें यहाँ भेजा गया है? तत् आकर्ण्य, उसको सुनकर, स मुनि विस्मितः तम धर्मव्याधम अवदत्, उसको सुनकर वह मुनि आश्चर्यचकित होता हुआ उस धर्मव्याध से बोला, हे भद्र, हे श्रेष्ठ, मांस विक्रयिणः ते कथम ईदृशम विज्ञानम, मांस को बेचने वाले तुम्हें ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान कैसे है कि तुमने देखते ही मुझे पहचान लिया कि मुझे उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा भेजा गया है। धर्मव्याध अवदत्, धर्मव्याध बोला, हे ब्राह्मण, अहम माता पित्रो भक्तः, मैं अपने माता और पिता का भक्त हूं। तौ ही मम परायणम, वे ही मेरे परम पूजनीय हैं, परायण हैं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, मैं उन दोनों को स्नान करके स्नान करता हूँ। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, और भोजन कराकर भोजन स्वीकार करता हूँ। शाययित्वा च स्वपिमि, और उनको सुलाकर ही सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, उस कारण से मुझे ऐसा विज्ञान है, ऐसा ज्ञान है। अन्य हतानाम च मृगादीनाम मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे, दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों के मांस को अपना धर्म मानकर कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर मैं अपनी आजीविका के लिए इनको बेचता हूं। न तो धन लिप्सया, न कि धन के लोभ से। हे मुने, ज्ञान विघ्नो अहंकारः, ज्ञान के में विघ्न डालता है अहंकार। ज्ञान को प्राप्त करने में जो अहंकार है वो विघ्न डालता है। अतः स्वधर्मम चर, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो। येन आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, जिससे कि तुम जल्दी से ही परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्मव्याधेन एवं अनुशिष्ट स मुनि तद्गृहं गत्वा धर्मव्याधस्य च सर्वं क्रियाविधिम अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान् अवाप्तवान् च तद उपदेशात् सिद्धिम। ततः च, उसके बाद, धर्मव्याधेन, उस धर्मव्याध ने या उस धर्मव्याध के द्वारा
इस प्रकार शिक्षित किया जाता हुआ वह मुनि तदगृहात उसके घर जाकर ततः च उसके पश्चात उस धर्म व्याध के द्वारा इस प्रकार शिक्षित किया हुआ वह मुनि तदगृहम गत्वा उस धर्म व्याध के घर जाकर धर्म व्याधस्य च सर्वम और धर्म व्याध के सारी क्रिया विधि को देखकर अवलोक्य देखकर परितुष्ट संतुष्ट होता हुआ वनम गतवान वन को चला गया और अवाप्तवान तद उपदेशात सिद्धिम और उसके उपदेश से उसने सिद्धि प्राप्त की। उक्तम च इसीलिए कहा गया है कि कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया कि कर्म के द्वारा ही मनुष्य को संसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। जनकादय हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि कर्म के द्वारा ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है, यह परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म अवश्य करना चाहिए, अपने कर्म को ही पूजा मानकर उसमें लगे रहना चाहिए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म ही पूजा है। धन्यवाद।